नमस्कार। हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज हेल्थ शो में बात करेंगे उस खतरे के बारे में जो हमारी सेहत को सीधे प्रभावित कर रहा है। बात प्रदूषण की कर रहे हैं। आज आलम यह है कि बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के सांसों पर पहरा लगा दिया है। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। बाहर निकलने पर आंखों में जलन, छींके और गले में खराश की परेशानी हो रही है। हालात ये हो गया है कि पूरी राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। धुंध की वजह से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, जहरीली हवा की वजह से अस्पतालों में 30% मरीज बढ़ गए हैं। IQ एयर की माने तो दुनिया के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहरीली हवा के आफत से राहत कब तक मिलेगी? जहरीली हवा से खुद को कैसे सेफ करें? बच्चों और बुजुर्गों को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? आज ये सारी बात जानेंगे एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। जी हां, आपने बिल्कुल सही नाम सुना। ये वो नाम है जिन्होंने कोविड के समय में आपको पल पल वो एहतियात बताए जिससे कि आपने अपना बचाव किया। ये वो व्यक्ति है जो सांस से जुड़ी तमाम समस्याओं को सुलझाने में ही नहीं सिर्फ महारत हासिल है उनको, बल्कि कई ऐसे टिप्स भी आपको बताएंगे जिससे कि ये जो आफत इस वक्त दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रही है उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं ये समझ सकती हूं कि इस वक्त OPD में बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और हर व्यक्ति आपसे ही सुनना चाहता है कि आखिर इस समस्या से कैसे बचाव करे। ये तो ऐसे पर्यावरण में घुल गया है कि इसे चुटकी में हटाया नहीं जा सकता। सरकारें कवायद तो कर रही हैं लेकिन वो कवायद शायद जमीन पर नहीं दिख रही, जिसकी वजह से आज हालात ये है कि बच्चे, बुजुर्ग और यंग ब्लड भी, यानी हम युवाओं की बात करें, वो भी अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उस स्थिति से लड़ा जाना इतना आसान दिख रहा है आपको? बिल्कुल। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शायद किसी नेटवर्क इशू की वजह से हम उन तक आवाज़ हमारी जो है वो पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन फिर से हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत स्वागत मैं फिर से कर रही हूं आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला है। आपकी OPD में इस वक्त मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये हम खुद समझ सकते हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से आबो हवा है सिर्फ दिल्ली NCR ही में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में। ऐसे में सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्या करें, कैसे बचें, अपने आप को कैसे बचाएं? बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग इसकी चपेट में हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि एयर पोल्यूशन जो है अब एक मेडिकल है और ये हमारे साथ देखते हैं कि इस मौसम में एक बहुत सारा इंडो-गैंजेटिक बेल्ट में फैल जाता है पोल्यूशन के कारण, और ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। बच्चे हों, बुजुर्ग लोग हों या आम आदमी भी हो, उनको सांस की तकलीफ, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और हम यही कहेंगे कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, वो बाहर ना जाएं, अंदर रहें। अगर बाहर जाने की जरूरत है तो मास्क जरूर लगाएं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। ये भी देखा गया है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जिन लोगों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो सांस की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनमें भी सांस की तकलीफ शुरू हो गई है। कुछ हद तक चेस्ट टाइटनेस, सांस लेने में मुश्किल या खांसी या छाती से सीटी जैसी आवाज, इस टाइप के जो लक्षण हैं वो भी हम देख रहे हैं। और OPD में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स हैं वो लगभग 20% जो है ज्यादा बढ़ गए हैं। जी, तो जिस तरीके से आपने एक आंकड़ा बताया है कि 20% में इजाफा हुआ है डॉक्टर, मैं यहाँ ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि देखिए स्थिति अभी सुधरने वाली नहीं है। जैसा कि इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये 20 नवंबर तक हालात कमोबेश यही रहने वाले हैं। लेकिन जो AQI लेवल है सर, इस वक्त AQI लेवल कई क्षेत्रों में 800 के आसपास है। जब भी कहा जाता है कि 0 से अगर 100 है उसमें भी खतरा तो होता है लेकिन उस तरीके का नहीं होता, लेकिन 800 अगर किसी क्षेत्र में AQI है वो किस तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? तो अगर हम देखें, जैसे AQI 400 से ज्यादा होता है
तो वो वेरी सिवियर रेंज में आ जाता है। और 800 तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हमने कुछ साल पहले देखा कि एक दफे AQI 999 दिखा रहा था, यानी कि 1000 से ज्यादा हो गया था, और मीटर इससे ज्यादा कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहा था। जी। तो हम ये देखते हैं कि हर साल ये प्रॉब्लम होती है, और हर साल हम लोगों को ऐसी हवा झेलनी पड़ती है जो हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा डैमेज करता है, बच्चों की लंग्स की ग्रोथ को इम्पेयर करता है। ये देखा गया है कि जो यंग बच्चे हैं उनकी लंग ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, उनकी लंग की कैपेसिटी कुछ कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम उन लोग बच्चों का देखें जो ऐसी हवा में जी रहे हैं जहां पर प्रदूषण नहीं है। तो एक तो लंग ग्रोथ में इम्पेयरमेंट आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। ये भी देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती हैं। तो हम अभी एक तो हम देखते हैं एक्यूट प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे हैं कि एकदम इमरजेंसी विजिट्स बढ़ गई हैं, दमे के लोगों को सांस नहीं ले पा रहे हैं, COPD वाले पेशेंट जो है उनको अपनी दवाई बढ़ानी पड़ रही है, और आम आदमी को भी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। लेकिन एक चीज और जो हम सोचते नहीं है कि अगर हम देखें ये प्रॉब्लम हम हर साल देखते हैं, और अगर हम ये देखें कि हर साल हम इस टाइप की हवा जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं, तो इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स भी हैं। हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और अब जो डेटा आ रहा है कि हम ये देखते हैं कि ये जो इनके फाइन पार्टिकल हैं PM2.5 और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल हैं जो PM0.1 माइक्रोन से हैं, ये पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों के गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं और वहां से हमारी सर्कुलेशन के अंदर भी चले जाते हैं, हमारे खून की नालियों में सोजिश आ जाती है। और ये देखा गया है कि इसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक है, वो बढ़ सकता है, डिमेंशिया जो है एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसमें याददाश्त कम हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और कई और प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो हम जॉइंट्स की बात करें, डायबिटीज की बात करें, इनमें भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। और कुछ रीसेंट डेटा है वो ये भी दिखाता है कि क्रॉनिक एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर की इंसिडेंस भी ज्यादा देखी जाती हैं। तो इसलिए हम अगर बात करें एक्यूट इफेक्ट की, तो वो हम आजकल देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर साल हमें ये झेलना पड़ता है, तो एक क्रॉनिक इफेक्ट भी है जो इस क्षेत्र की पॉपुलेशन में असर करेगा उनकी हेल्थ पे, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कैंसर का, हार्ट डिजीजेस का, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस का, और इवन ब्रेन स्ट्रोक का।